नमस्कार, मैं हूं सौरभ कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर्स सीरीज। न्यूज़ मेकर्स सीरीज में आज बारी है उमर अब्दुल्ला की। जी हां, वही उमर अब्दुल्ला जो कि जे.एंड.के के सीएम रह चुके हैं। जे.एंड.के फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। पिछले साल भारत सरकार ने धारा 370 को हटा दिया, साथ ही साथ 35A का प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन से चला गया। इन दोनों प्रोविजंस के जाने के बाद जे.एंड.के को रीऑर्गेनाइज किया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे.एंड.के में लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जे.एंड.के यानी जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू और कश्मीर नाम का आप सभी जानते हैं, आज की तारीख में भारत में कोई राज्य नहीं है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके 5 अगस्त 2019 से पहले वाले राज्य को दोबारा जिंदा करने का सपना देख रहे हैं। और यही हुआ है पीएजीडी में। पीएजीडी क्या है? पीएजीडी है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में कश्मीर में धारा 370 को दोबारा वापस लाने की बात करी गई है। कहा गया है कि कश्मीर में दोबारा 35A और धारा 370 आए। कश्मीर की विधानसभा का दोबारा 6 साल वाला टर्म शुरू किया जाए। कश्मीर को उसका झंडा वापस मिले। गुपकर डिक्लेरेशन के ऐलान के बाद चेयरमैन बने हैं गुपकर डिक्लेरेशन के फारूक अब्दुल्ला और वाइस चेयरमैन हैं महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला भी हालांकि गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अब मोर्चा खोला है जे.एंड.के डेवलपमेंट एक्ट के खिलाफ। जे.एंड.के डेवलपमेंट एक्ट में भारत सरकार ने ज़रूरी बदलाव कर मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है। इस नोटिफिकेशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी भारतीय जाकर के बस सकेगा। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर जहाँ 5 अगस्त 2019 से पहले कोई भारतीय सोच भी नहीं सकता था कि वो जहाँ करके बस जाए, और जम्मू और कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर के बस सकता था। इसको भारत सरकार ने खत्म किया 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया। उसको हटाने का मकसद ही यही था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। उमर अब्दुल्ला इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक आकर के ज़मीन खरीद सके। वो अपना स्पेशल स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं और ये पीएजीडी की लाइन पर है। पीएजीडी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। पीएजीडी जो है वो फाइट कर रहा है स्पेशल स्टेटस को जम्मू एंड कश्मीर के बरकरार रखने के लिए, या बरकरार की तो अब बात नहीं है, वापस लाने के लिए। उमर अब्दुल्ला इस नोटिफिकेशन को बीजेपी की अवसरवादी पॉलिटिक्स का पार्ट बता रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार बस लद्दाख के चुनाव का इंतजार कर रही थी और जैसे ही लद्दाख में चुनाव हो गए इस नोटिफिकेशन को लागू कर दिया गया। अगर इस नोटिफिकेशन को लद्दाख के चुनाव से पहले लागू किया जाता तो बीजेपी को वहां कोई वोट नहीं मिलता, ऐसा मानना है उमर अब्दुल्ला का। हालांकि उमर अब्दुल्ला ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को दूसरी पार्टियों से भी समर्थन मिल रहा है। सीताराम येचुरी ने इस नोटिफिकेशन को हाईवे डकैती से कंपेयर किया है। उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज और उसकी सुंदरता को जैसे कि हाईवे डकैतों के सामने रख दिया गया हो, ये वही चीज़ है। ये सीताराम येचुरी कह रहे हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। उमर अब्दुल्ला का थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं कि उमर अब्दुल्ला कैसे इस मुकाम तक पहुँचे कि भारत सरकार से सीधा टक्कर ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसा कि हम सभी जानते हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। साल 1998 में वो एमपी बने। इसी के साथ ही उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। 1998 की लोकसभा में वो सबसे युवा सांसद थे। जी हाँ, 1998 में जो लोकसभा बनी उसमें उमर अब्दुल्ला सबसे युवा सांसद थे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला 3 बार और सांसद बने लगातार, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला 3 बार और सांसद बने। वाजपेयी गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला मंत्री बने। जुलाई 2001 से लेके दिसंबर 2002 तक वो MOS
फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे। उस टाइम के कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री थे। जी हाँ, उस टाइम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उमर अब्दुल्ला सबसे युवा मंत्री बने और इसीलिए सुर्खियों में भी रहे। उमर अब्दुल्ला वैसे और भी मंत्रालय देख चुके हैं, लेकिन एमओएस के तौर पर उनको बहुत याद किया जाता है, क्योंकि एक भारत सरकार के पुराने एमओएस साल 2006 में सुर्खियों में आ गए, जब वो पाकिस्तान गए और इस्लामाबाद में जाकर वहाँ के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मिले। हालांकि भारत सरकार ने इस मुलाकात को अप्रूव नहीं किया था, लेकिन तब भी उमर अब्दुल्ला थोड़े बहुत ज़िद्दी स्वभाव के भी हैं, और उमर अब्दुल्ला का यही ज़िद्दी स्वभाव साल 2006 में दिखा जब वो पाकिस्तान में थे। और ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने ख़ास तौर पर उनसे आग्रह किया था कि वो परवेज़ मुशर्रफ से नहीं मिले, लेकिन तब भी वो इस्लामाबाद में परवेज़ मुशर्रफ से मिले। उमर अब्दुल्ला की राजनीति के बारे में और थोड़ी दिलचस्प बात जानते हैं। उमर अब्दुल्ला की माँ यानी कि मौली एक इंग्लिश विमेन है। फ़ारूक अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उन्होंने एक इंग्लिश विमेन से शादी करी थी जो कि ब्रिटेन में नर्स थी। मौली नहीं चाहती थी कि उमर अब्दुल्ला राजनीति में आए, लेकिन तब भी उमर अब्दुल्ला राजनीति में आए। और उमर अब्दुल्ला की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन था 5 जनवरी 2009। जी हाँ, ये वो तारीख है जब उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले साल 2002 में फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की कमान उमर अब्दुल्ला को दे दी थी, और साल 2002 में उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद साल 2006 में उन्हें टर्म दोबारा मिला, और उसके बाद उनकी पार्टी पर एक मजबूत पकड़ हो गई थी। और साल 2008 में असेंबली इलेक्शंस के दौरान हम उनसे मिले, तब हमने पूछा कि वो जम्मू और कश्मीर में अब कैसा करना चाहते हैं, क्या वो सीएम बन पाएंगे या वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। तो उनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि वो केंद्र की राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। वो जम्मू और कश्मीर में बतौर मुख्यमंत्री एक लंबी पारी को देख रहे थे और जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। साल 2009 में वो मुख्यमंत्री ज़रूर बने, लेकिन उनकी सरकार में असंतोष बहुत ज़्यादा था। डेवलपमेंट के मामले में वो काफ़ी पीछे थे। हालांकि वो थोड़ा बहुत इसके लिए सेंटर को भी दोष देते रहे, लेकिन साल 2014 में जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार चली गई और उनकी जगह कांग्रेस और पीडीपी ने ले ली। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तब से लेकर के अब तक उमर अब्दुल्ला लगातार कश्मीर में अपनी ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़मीनी तौर पे मजबूत हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के मंगलवार के नोटिफिकेशन को एक डायरेक्ट थ्रेट देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और अपनी सियासत के लिए, क्योंकि जब वहाँ बाहरी वोटर आ जाएंगे, जब वहाँ बाहर के लोग आ जाएंगे, ज़मीनें खरीद लेंगे, तो जाहिर है वो वहाँ बस भी जाएंगे। जब वहाँ बस भी जाएंगे तो कुछ समय बाद वहाँ के वोटर भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि सियासत उनके हाथ से निकल जाएगी, और यही बात काफ़ी हद तक महबूबा मुफ्ती को भी लग रही है और पीएजीडी में जो लोग हैं उनको भी लग रही है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि 6 साल की विधानसभा बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों को या तो महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा कोई तीसरी चॉइस आसानी से नहीं मिले। उमर अब्दुल्ला न केवल सबसे कम उम्र के सांसद रहे और सबसे कम उम्र के मंत्री रहे, वो JNK के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी रहे। जी हाँ, साल 2009 में जब वो JNK के 11वें मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वो आज तक के स्टेट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। उमर अब्दुल्ला के लिए अब रास्ता कठिन है। रास्ता कठिन इसलिए है क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य का अब रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। अब जम्मू और कश्मीर कोई राज्य है नहीं, उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, और उमर अब्दुल्ला को वहाँ पर अपनी ज़मीन ना केवल बनानी होगी बल्कि बाहरी लोगों से उसे बचाना भी पड़ेगा। तो ये थे हमारी आज के न्यूज़ मेकर उमर अब्दुल्ला। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी फिर से एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देखते रहिए IANS फीड्स।